यहाँ बागेश्वर धाम के इस पावन अलौकिक दिव्यता को नमन वंदन। जहाँ एक और बागेश्वर बालाजी महाराज अभी व्यासपीठ पर आने से पूर्व जब प्रणाम करने गए और कुछ क्षण जब वहाँ बागेश्वर बालाजी महाराज के चरणों में बैठना हुआ, वो क्षण स्वयं में एक प्रामाणिक अनुभूति जो अब तक भी रोमांचित कर रही है। वो क्षण एक प्रामाणिक अनुभूति बन गए, एक शाश्वत अनुभूति बन गए कि बागेश्वर बालाजी महाराज क्या दिव्यता है। निश्चित और निस्संदेह एक और जहां बागेश्वर बालाजी महाराज की वह दिव्यता इस समूचे क्षेत्र में एक नई आभा को अनुभव करवा रही है, वहीं जिनके त्याग, जिनके तप और जिनकी गहन अंतर साधना, जिनकी समर्पित संकल्पित निष्ठा के प्रभाव से बागेश्वर बालाजी महाराज का प्राकट्य हुआ। जब ऐसे भारतीय संत परंपरा की एक तपःपूत गरिमा पूज्यपाद सन्यासी बाबा के तपः स्थली, उनकी संभवतया निर्वाण स्थली भी जब वहाँ जाकर नमन किया और वहाँ के विषय में पता चला कि आज भी उस स्थल की क्या गरिमा है, तो हमें स्मरण हुआया भगवद गीता का वह मंत्र कि चेतना आत्मा शस्त्र से कटती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, वह चेतना कहीं पानी में डूबती नहीं है, वायु से सूखती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो हमें उस मंत्र की स्मृति हो आई कि जब भगवान गोविंद कहते हैं कि चेतना कभी भी कटती नहीं, मिटती नहीं, जलती नहीं, डूबती नहीं, सूखती नहीं। क्यों? क्योंकि वह चेतना 5 तत्वों से अतीत है। 5 तत्व उस चेतना के प्रभाव से अपना कार्य कर पाते हैं, भला वो तत्व उस पर कैसे अपना प्रभाव बना पाएंगे। और ऐसे ही जिन महापुरुषों की जीवन काल में अंतर्वृत्तियां समाहित होकर उस चेतना से एकाकारिता प्राप्त कर लेती हैं, उस चेतना का ही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति वेद वाक्य के अनुसार ब्रह्म का चिंतन करते करते जो महापुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, भला
उनकी चेतना कैसे मिट सकती है और उस चेतना का अनुभव कैसे समाप्त हो सकता है, उस स्थान पर जाकर के हमें भगवद गीता का वह तत्व अनुभव हुआ कि वह चेतना आज भी उस पूरे क्षेत्र में एक जीवंत प्रेरणा का काम कर रही है। जहां एक ओर बागेश्वर बालाजी महाराज की प्रगट अनुकंपा कृपा, वहीं साथ ही साथ पूज्यपाद सन्यासी बाबा की शाश्वत अमिट चेतना का प्रभाव, और उसके साथ साथ आगे उन्होंने चुना जो इस क्षेत्र में हमारे परम स्नेही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को। देखो, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, ये एक तथ्य जो आपको बताया जा रहा है वो ये है कि जब किसी क्षेत्र में, ये बिल्कुल एक तात्विक सत्य है, कोई भी बात व्यासपीठ से केवल काल्पनिक कहने का कभी स्वभाव नहीं है, केवल काल्पनिक उड़ान का स्वभाव भी नहीं, एक तात्विक बात है। जब कोई उचित समय आता है और किसी स्थान में जो स्वयं किसी भगवदीय अंश की दिव्यता प्रकट होती है और किसी महापुरुष का तप साथ मिलता है, और कोई जब समय आता है कि उस दिव्यता को एक व्यापक स्वरूप देने की आवश्यकता अनुभव होती है, तो स्वयं भगवान, स्वयं उनकी पराशक्ति या स्वयं उनमें एकीभूत हो चुके ऐसे महापुरुषों की जागरूक चेतना, भले ही शरीर नहीं होता, लेकिन ये निश्चित समझें कि शरीर के ना होने पर भी वह चेतना जागृत होती है, अपना कार्य कर रही होती है, और वही एक जागृत चेतना, एक जीवंत चेतना जो होती है, वो समय की आवश्यकता के अनुसार किसी का चयन कर लेती है कि यह स्थान अब केवल कुछ सीमा के भीतर न बंद रहे, इस स्थान का प्रभाव सनातन संकल्पों के साथ, सनातन निष्ठा के साथ और सनातन की उस वसुदैव कुटुंबकम की अत्यंत व्यापक दिव्यता के साथ सनातन की वह सोच धीरे धीरे जन जन की प्रेरणा बने। जब समय की ऐसी आवश्यकता होती है, उसके साथ स्वयं भगवान या भगवदीय अंश ऐसे महापुरुष किसी का चयन कर लेते हैं, और हमें लगता है कि आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का चयन बालाजी महाराज ने और पूज्यपाद सन्यासी बाबा जी महाराज ने अपना कार्य करवाने के लिए जिस रूप में किया है, वह किसी का स्वयं का प्रयास नहीं है, स्वयं का प्रयास नहीं, अन्यथा नहीं लेना। ये सत्य है कि ये शास्त्री जी महाराज का अपना प्रयास नहीं, ये कृपा है, ये कृपा का चयन है। देखो, राजनीति में कोई चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, हर क्षेत्र में लोग चुनते हैं, लेकिन सौभाग्य तब एक अद्भुत स्वरूप लेता है जब स्वयं कोई महापुरुष किसी का चयन कर ले अपने कार्य के लिए, जब स्वयं भगवान चयन कर ले किसी का अपना कोई कार्य करवाने के लिए। क्योंकि एक बात तो निश्चित है ना कि सनातन अमिट है, जैसे भगवान अमिट है,
भगवान गोविंद गीता में कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। भगवान गोविंद गीता में कहते हैं, पार्थ अविनाशी तुम उसे जानो जो कण कण में व्याप्त है। उस अविनाशी का कोई नाश कर पाए पार्थ, ये किसी की सामर्थ्य में नहीं है कि उस विनाशमव्यस्य से न कश्चित कर्तुमर्हसि, कभी भी कहीं भी किसी की भी सामर्थ्य में यह नहीं है कि उस अविनाशी का कोई नाश कर सके। तो जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे ही सनातन भी अविनाशी है। सनातन भी अविनाशी है, ये किसी के वश का नहीं है कि सनातन को कोई समाप्त कर पाए, सनातन का कोई नाश कर पाए। भगवत गीता में 2 बार ऐसे स्पष्ट संकेत आए। एक बार तो जब अर्जुन ने भगवान गोविंद की स्तुति की 11वें अध्याय में, तब अर्जुन ने कहा, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोपतः पुरुषस्त्वम सनातनो मतो में। हे गोविंद, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सनातन शाश्वत परम पुरुष हो और आप ही सनातन धर्म के संरक्षक हो। और एक बार 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा अर्थात सनातन धर्म का प्रतिष्ठापक कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूं। मैं स्वयं ही हूं। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। सनातन शाश्वत धर्म के संस्थापक स्वयं परमात्मा है गीता के अनुसार।